हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में फरोख्त कर दिया गया। तफसीर कुर्तुबी में है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर कीमतें लगाना शुरू की, यहाँ तक कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोने, वजन के बराबर मुश्त और वजन के बराबर रेशमी कपड़े में फरोख्त कर दिए गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाला शख्स अजीज मिस्र यानी वजीर मुमलिकत था, जो खजाना और अमूर सल्तनत पर हावी था। इब्ने इसहाक फरमाते हैं कि इसका नाम अतफीर बिन रोहेब और उसकी बीवी का नाम राइल बिन रुमाबील था। उन दिनों रियान बिन वलीद मिस्र का बादशाह था। इब्ने कसीर में अजीज मिस्र की बीवी का नाम जुलेखा लिखा है। अजीज मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुश खुश अपने घर ले आया और बीवी को नसीहत की कि इसे बहुत प्यार और मोहब्बत से रखो। कुरान पाक में अरशाद बारी ताला है, मिस्र वालों में से जिसने उसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि हमें फायदा पहुंचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ रह रहे थे। अजीज मिस्र आप अलैहिस्सलाम की दयानत, शराफत, पाकीज़गी, सच्चाई और बुर्दबारी से बेहद मुतासिर था। लेकिन अभी अल्लाह ताला को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजीद इम्तहानात से गुजारना था। कुछ ही अरसा गुजरा था कि आप अलैहिस्सलाम सने शबाब पर पहुंच गए। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा आप अलैहिस्सलाम के हुस्न से बहुत मुतासिर थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी नीयत बदलने लगी और उसने आप अलैहिस्सलाम पर डोरे डालने शुरू कर दिए। कुरान पाक में अरशाद है, और जिस औरत के घर में था वो उसे फिसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। इस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो यानी तेरे मियाँ तो मेरे आका हैं जिसने मुझे इज्जत से रखा है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम निजात नहीं पाते। सूरह यूसुफ 23। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत शैतान के चंगल में फंसकर दावत गुनाह पर मुसर है, तो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की जानिब भागे। जुलेखा पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। उनकी कमीज का पिछला दामन उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो सामने अजीज मिस्र खड़ा था। पीछे जुलेखा भी बाहर आ गई। उसने शोहर को दरवाजे पर खड़ा देखा तो मासूम बन गई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाते हुए गोया हुई, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी यही सजा है कि उसे कैद कर दिया जाए और उसे कोई दर्दनाक सजा दी जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उस औरत ने इल्जाम उन्हीं पर लगा दिया है तो सूरत हाल वाज़ेह कर दी। बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। अजीज मिस्र के सामने एक तरफ बीवी थी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा रही थी, तो दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे कि जिनकी शराफत, पाकीज़गी, सदाकत और सच्चाई मुसलमा थी। वो सोच रहा था कि उनमें से कौन सच्चा है। कुरान पाक में अरशाद है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चे हैं। जब उस यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा तो वो पीछे से फटा था। तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े होते हैं। फिर उसने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इस बात का ख्याल न कर और जुलेखा, तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खुदा तेरी ही है। मुआरिफुल कुरान में एक दूध पीते बच्चे का जिक्र है कि जिसे अल्लाह ताला ने गवाही अता फरमाई और उसने अजीज मिस्र को यह हकीमाना मशवरा दिया जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई। ये वाकया दरबार खास से होता हुआ शहर की खवातीन तक आम हो गया। उन्होंने जुलेखा को बदनाम और उसे लान तान करना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र
कुरान करीम में यूं किया गया है। और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज की औरत अपने गुलाम को चाहती है, उसकी मोहब्बत में फरिश्ता हो गई है। हम तो इसे सरी गलत पर देखते हैं। जुलेखा जब इन औरतों के तान से तंग आ गई तो उसने उन औरतों को अपने घर खाने पर मदऊ कर लिया। फिर जब सब खवातीन खाने की दावत पर आ गईं, तो उसने उनमें से हर एक को फल तराशने के लिए एक एक छुरी दी और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके सामने चले आओ। इन औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा तो ऐसी मदहोश हुई कि फल तराशने की बजाय अपने हाथ काट लिए और बेख्तियार बोल उठी, सुभान अल्लाह, ये इंसान हरगिज नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत बुजुर्ग फरिश्ता है। जब जुलेखा ने देखा कि ये औरतें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जलवे हुस्न से मबहूत और मदहोश हो गई हैं, तो उसने कहा, यही वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लानत और मुलामत कर रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन इसने अपने आप को रोक लिया और जो कुछ मैं कह रही हूँ, अगर ये वो काम ना करेगा तो कैद कर दिया जाएगा और रुसवा होगा। मोहतरम नाजरीन, मुफस्सरीन लिखते हैं कि इस वाक़े के बाद वो औरतें भी जुलेखा की हम नवा होकर उसकी ताईद और हमायत करने लगी, जिसकी बिना पर जुलेखा मजीद निडर हो गई। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब से इल्तिजा की कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती हैं उसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तू मुझसे इनके फरेब को ना हटाएगा तो मैं इनकी तरफ मैल हो जाऊंगी और नादानों में दाखिल हो जाऊंगी। हदीस में है कि 7 आदमियों को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उनमें से एक वो शख्स है जिसे कोई ऐसी औरत दावत गुनाह दे जो हसीनो जमील हो और जाओ मनसब की भी हामिल हो, लेकिन वो उसके जवाब में ये कह दे कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।